सेट्स। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट जनरली इसको हम नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब एक ही है। कहता है क्या? एक ऐसा सेट जो खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो मैंने ए सेट को रिप्रेजेंट कर लिया ए से। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट कर लिया तो मैंने क्या किया, एक एक्स ऐसा ब्रेसेस बना लिया और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा। कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, इसका मतलब हो गया ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। अब जरूरी है हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर बी, इसकी जगह हम फाइव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फाइव बोलते हैं। ठीक है, फाइव। ठीक है, फाइव से रिप्रेजेंट कर दिया। अब फाइव का मतलब भी नल सेट या एम्प्टी सेट होता है। क्लियर हो गया? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जो कि बिलोंग्स नहीं करता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है। अब अगला सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अगर सिंगलटन सेट की बात करें, नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। एक किसी भी एक सेट से रिप्रेजेंट कर लिया और इसके अंदर एलिमेंट कोई भी डाल दिया, जैसे कोई भी एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। यानी इसने कहा क्या, सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो गया? ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट इन ब्रेसेस। यानी कि आपको एक एलिमेंट डाल देना है और वो हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्लियर है? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, या इसको एक और तरीके से समझते हैं, इक्वल सेट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिया, एक सेट लिया जिसमें हमारे पास नंबर है 1 2 3 एंड 4। एक दूसरा सेट लिया बी सेट, उसमें हमने नंबर लिखा 2 3 1 4। एक तीसरा सेट लिया, उसमें हमने नंबर लिखे 5 1 4 7। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट सब में 4 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ध्यान से अब इसमें देखें कि ए और बी में एलिमेंट भी सेम है। देखो 1 है तो 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। ए और बी में क्या हो रहा है? सेम एलिमेंट भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। तो ए इक्वल टू बी। रीजन क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। यानी x क्या है? x कोई मेरा एक नंबर हो गया, जैसे मान लो 2 है, तो जो 2 नंबर है वो ए में भी सेट्स में भी आ रहा है और वो बी सेट में भी आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट भी आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इक्वल सेट। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट मिलना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वल सेट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो क्या ए और बी भी है? यस, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। आ गया समझ में? इक्विवेलेंट सिर्फ क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन इक्वल सेट्स क्या बनाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ सेम एलिमेंट भी होने चाहिए।
तो वहां पर ए और बी, और यहाँ ए बी और ए और सी का रिलेशन बन सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स, और दूसरा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में पढ़ते हैं। फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर फिक्स हो गए 1 2 3 4। ठीक है, अब एक ऐसा सेट जिसमें नंबर फिक्स नहीं है, तो हम लिख देते हैं x says that x is a natural नंबर। सही है। अब नेचुरल नंबर जो कि कभी खत्म नहीं होता, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट है। लेकिन ये नंबर आपका खत्म हो गया 1 से लेकर 4। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के तरीके मैंने बताए थे, दो टाइप से होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम जनरली रूल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल मेथड भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी फाइनाइट सेट्स का मतलब समझ में आ गया। एक ऐसा नंबर, अब एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बी से रिप्रेजेंट कर लिया, और मैंने बोला कि x सच दैट x इज अ वर्ड मैथमेटिक्स। तो वर्ड क्या है? मैथमेटिक्स, यानी फिक्स हो गया, तो ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, MATHE फिर ICS, यही वर्ड मिलेंगे, तो ये फाइनाइट्स हो गया, और वो हमारा इनफाइनाइट सेट्स। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, सेट्स है। अब इस नहीं, अब एक्चुअली इसको सेट में रिप्रेजेंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सेट्स में रिप्रेजेंट करना है, फाइनाइट सेट्स वाले को, तो आप ऐसे लिखेंगे ना, मैथमेटिक वर्ड को कैसे लिखेंगे? ए, तो कैसे लिखेंगे? M, फिर ATHEICS, ये हो गया मैथमेटिक्स। हाँ, ये रोस्टर फॉर्म है, और वो सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया?